बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबद व यक नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के नए व्लॉग में। दोस्तों, थाईलैंड ने एक और पंगा कर लिया है, अराइवल कार्ड। अब अराइवल कार्ड भी आपके लिए ज़रूरी होगा थाईलैंड ट्रैवल करने से पहले पहले। अब ये अराइवल कार्ड है क्या, इसको फिल कैसे करना है, ये सब मैं आपको तफसील बताऊंगा। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही ईजी वे से आपको पूरा मैं प्रोसेस समझाऊं। फिर भी कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या यहाँ पर व्हाट्सअप आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी ज़ाती तजर्बात और तहकीक पर जो है ना, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप इस स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि अपने आप को किसी और कंट्री में सेटल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, या ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, या वैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अराइवल कार्ड की अप्रूवल कैसे लेते हैं वो पूरा मैं आपको समझाऊंगा। ये अराइवल कार्ड लाजमी है। अगर अराइवल कार्ड होगा आपके पास तो आप इमिग्रेशन आपको क्लियरेंस देगी, आप थाईलैंड जा सकते हैं। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले काम क्या करना है, ब्राउजर में आपने सर्च करना है थाईलैंड अराइवल कार्ड ऑनलाइन। आप इसको क्लिक करेंगे। आप इसको क्लिक करेंगे तो दूसरी वेबसाइट भी आप ओपन हो जाएगी, लेकिन हमने क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको जो है हमने ओपन करना है। जैसे ये देख रहे हैं थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, आप इसको क्लिक करेंगे, गोल दायरे में देख रहे होंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह की कोई वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अराइवल कार्ड, अपडेट अराइवल कार्ड। अगर आपने अराइवल कार्ड का ऑर्डर दे दिया या अराइवल कार्ड आपने जनरेट कर लिया है, आप क्या करेंगे कि उसमें कोई आपने चेंजिंग की है, फर्ज करो आपने कोई एयरलाइन की चेंजिंग की है या आपने कोई होटल की बुकिंग की में चेंजिंग की है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने पहले अराइवल कार्ड बनाया हुआ है तो उसको जो चेंजिंग आपने करनी है वो अपडेट अराइवल कार्ड को क्लिक करेंगे। आपने नया अराइवल कार्ड बनाना है या पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप अराइवल कार्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले बना लिया है और उसमें सिर्फ अपडेट करना चाह रहे हैं तो साथ वाले में ऑप्शन में जा सकते हैं। हम क्योंकि पहली दफ़ा बना रहे हैं तो इसीलिए हम अराइवल कार्ड को हम क्लिक करेंगे। जैसे अराइवल कार्ड को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले एरो के निशान में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देना है फैमिली नेम। फैमिली नेम जैसा कि आप पासपोर्ट में से देख के आप यहाँ पर दे सकते हैं। उससे नीचे आ गया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम भी आप पासपोर्ट से देकर जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आपने देना है। मिडिल नेम जो है ऑप्शनल है, आप है अगर पासपोर्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर दे दें, नहीं है तो इसको छोड़ दें। उससे नीचे आ जाएगा आपका पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर देने के बाद नीचे आ जाएगी आपकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप, कि आप कौन से कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। अपनी कंट्री का यहाँ पर नाम देंगे। उसके बाद उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देनी पड़ेगी। सबसे ऊपर जो है आपको एरो के निशान में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ईयर देंगे, यानी कि आप कौन से साल में पैदा हुए थे, उसके नीचे मंथ और उसके नीचे डे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद नीचे आ जाएगा आपका ऑक्यूपेशन, कि भाई आपका पेशा क्या है, यहाँ पर अपना पेशा देंगे। उससे नीचे फिर आ जाएगा आपका जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो यहाँ पर जेंडर देने के बाद नीचे आ जाएगा आपका वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर, जो वीज़ा आपको इशू हुआ है उसमें आप देखेंगे तो ये आपके पास वीज़ा नंबर होगा, तो आप अपना वीज़ा नंबर यहाँ पर देंगे। वीज़ा नंबर देने के बाद नीचे आ जाएगा कंट्री जहाँ पर आप रहते हैं, नेशनलिटी नहीं। आप नेशनलिटी फर्ज करो पाकिस्तानी इंडियन हैं और रहते यूएई में हैं या सऊदी अरब में रहते हैं या बहरीन में रहते हैं, कतर में रहते हैं, जो भी आपकी कंट्री है जहाँ पर रह रहे हैं वो आपने इधर देनी है। नीचे आ जाता है सिटी या स्टेट, यहाँ पर जो भी सिटी में रहते हैं आप वो देंगे, रियाद है या नजरान है, जो भी है यहाँ पर दे देंगे। उससे नीचे आ जाएगा फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर देंगे, लाजमी आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ देने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे डेट ऑफ अराइवल। डेट ऑफ अराइवल आपने देनी है, लेकिन डेट ऑफ अराइवल ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, ये जो अराइवल कार्ड है आप ट्रैवल करने से सिर्फ 3 से 4 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की डेट 21 है तो मुझे सिर्फ आगे की 3 दिन का दे रहा है। 3 दिन से ज़्यादा आप वो करेंगे तो वो आपको डेट नहीं देगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं फ़िलहाल डेट डाल दी है, लेकिन आप जो ये अराइवल कार्ड है, जाने से, ट्रैवल करने से सिर्फ 3 दिन पहले आपने ये फिल करना है। उससे नीचे आप कौन सी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री का नाम देंगे। आप फर्ज करो पाकिस्तानी हैं, सऊदी अरब से पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से थाईलैंड जाएंगे तो वो यहाँ पर पाकिस्तान लिखेंगे। अगर यहाँ सऊदी अरब से डायरेक्ट आप थाईलैंड जा रहे हैं तो यहाँ पर आप सऊदी अरब देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे, एरो के निशान पर आप देख रहे हैं, आपसे पर्पस पूछ रहा है तो यहाँ पर हॉलीडेज लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप ट्रैवल कैसे करेंगे, बाय एयर करेंगे, लैंड करेंगे, सी करेंगे, यहाँ पर आप बाय एयर देंगे। उससे नीचे आ गया आप बाय एयर कौन सी फ्लाइट लेंगे, हम कह रहे हैं कमर्शियल फ्लाइट लेंगे जो नॉर्मल होती है। उससे नीचे एरो के निशान पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका फ्लाइट नंबर देना पड़ेगा कि कौन सी फ्लाइट से आप आ रहे हैं, वो नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। उससे नीचे डिपार्चर डेट, यानी कि आप कौन सी तारीख को आप थाईलैंड को छोड़ेंगे। उससे नीचे आ जाएंगे मोड ऑफ ट्रैवल, पूछ रहा है कि वापसी आप कैसे करेंगे, लैंड से ट्रैवल करेंगे या बाय। फर्ज करो आपने कंबोडिया जाना है, बाय बस जाना है, तो फिर आपने बाय लैंड करना है। और नीचे आपसे फिर पूछ रहा है कि कौन सी फ्लाइट से करेंगे, कमर्शियल फ्लाइट से करेंगे। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपकी एयरलाइन का नंबर क्या है, फ्लाइट का नंबर क्या है, वो आप यहाँ पर दे देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे तो अकोमोडेशन आपकी पूछ रहे हैं कहाँ पर आप स्टे करेंगे।
जैसा कि मैंने दे दिया होटल, सबसे ऊपर पूछ रहा है प्रोविंस कौन से, मैंने फॉरगेट कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा। ये सारी आपको होटल बुकिंग में आपको सब कुछ ये चीज़ मिल जाएगी, पोस्टल कोड भी मिल जाएगा, आपको एड्रेस भी वहाँ पर मिल जाएगी, आप वो सारा यहाँ पर फिल करके आपने कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको हेल्थ डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप पिछले 2 हफ्तों में किसी ऐसे मुल्क में तो नहीं रुके जिसमें येलो फीवर या इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। तो आपने पिछले 2 हफ्तों में जिस जिस मुल्कों में आपने रुके हैं उस मुल्कों का यहाँ पर नाम देंगे। क्योंकि मैं 2 हफ्ते से ज़्यादा रुकूंगा पाकिस्तान में, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने पाकिस्तान का नाम दे दिया। तो ये इस तरह का फिल आउट करने के बाद आप यहाँ पर ये गोल दायरे में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीव्यू है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर पूरा मेरा बायोडाटा यहाँ पर आ गया। आपने क्या करना है, सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आप गोल दायरे में देख रहे होंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, जहाँ पर आपको डिजिटल अराइवल कार्ड जो है आपको कॉपी भेज दी जाए। ईमेल एड्रेस देने के बाद नीचे आप गोल दायरे में देख रहे होंगे ये बॉक्स, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे टर्म्स एंड कंडीशन आप पूछ रहा है, आप एग्री करेंगे। आप इस सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपका अराइवल कार्ड सबमिट हो जाएगा। तो अराइवल कार्ड जैसे सबमिट होगा तो एक दिन में आपको या दूसरे दिन में अप्रूवल आपको मिल जाएगी। जब आपको मिल जाएगी वो अपने फोन में सेव करनी है। तो थाईलैंड जब भी आप उतरेंगे वहां इमिग्रेशन ऑफिसर को जाकर वो अप्रूवल आप दिखा देंगे तो आपको जाने की इजाजत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था थाईलैंड और अराइवल कार्ड अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाजत। मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।